Hello everyone, welcome back to the channel. We have a very special guest today, CA Harshit Chanduka. He is an All India rank 42 at CA Inter and AIR 32 at CA Foundation level. So Harshit, welcome to the channel. Thank you, Dheeraj. Thank you so much. कैसा लग रहा है? Like being a chartered accountant finally dream come true. How are you feeling about it? Obviously, the feeling is awesome. Like जब मैं रिजल्ट देख रहा था तो I was completely stunned. So my sister was like, "कि result क्या आया? And why are you not reacting?" And then she herself saw the screen and she was like shouted so much. And then yeah, the feeling is completely awesome. It's incredible. Great. मतलब I also remember my result 10th Feb को जब लगा था एक वो फीलिंग होता है ना विच सिंपली कैन नॉट बी एक्सप्रेस मतलब जैसा हम यूट्यूब वगैरह पे Exactly. देखते हैं वो Because रिएक्शन. हाँ. या बिकॉज 3 साल का वो हार्ड वर्क जिसके लिए हम स्ट्राइव कर रहे हैं कंटिन्यूअसली राइट. सीमलेसली इन द स्लीपलेस नाइट और सिर्फ एक दिन का हम वो एक मोमेंट का वेट करने के लिए सो एग्जैक्टली. ऑब्वियसली द फीलिंग इज it's speechless. We can't even express in the word. Yeah, the feeling is mixed actually. अभी क्योंकि चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए तो सो वी आर लाइक सो मच रिस्पॉन्सिबल नाउ, तो हमारे पास रेस्पॉन्सिबिलिटीज भी काफी है कि अब हमें फ्यूचर में क्या करना है एंड उसके साथ साथ में खुशी भी है, लाइक सबके कॉल आ रहे हैं एंड द सेलिब्रेशंस इज गोइंग ऑन. सो राइट. मिक्स्ड फीलिंग है, द टेंस्ड अलोंग विद द हैप्पीनेस. राइट. सो या So like being the rank holder in CA, Inter and Foundation as well. So ऐसा were you expecting a rank in CA final as well? या एग्जैक्टली लाइक जब मैं सीए में एंटर हुआ तो मोटिव यही था कि मुझे एक रिकॉर्ड क्रिएट करना है एंड आई वांट टू क्लियर द ऑल द लेवल्स ऑफ सीए विद द ऑल इंडिया रैंक्स. बट वही Okay. कहते हैं ना कि अनसर्टेनिटी हमेशा होती है व्हेन यू आर परसुइंग द कोर्सेज लाइक चार्टर्ड अकाउंटेंसी. सो अनसर्टेनिटी आपको माइंड में रखनी पड़ेगी बिकॉज हमेशा आप जैसा चाहते हो वैसा नहीं हो सकता. Right. और इवन काफी चीजें काफी रिजल्ट्स इसलिए भी आपको आते हैं क्योंकि उनसे आपको काफी कुछ सीखने को मिलता है. तो बेसिकली Right. एक जो लर्निंग जो मैंने एक ली है सीए फाइनल के रिजल्ट से कि आपको हमेशा अपने लाइफ में अनसर्टेनिटी का स्कोप रखना पड़ेगा एंड कुछ भी हो सकता है. मतलब कि हमेशा जरूरी नहीं है कि आप एफर्ट्स कर रहे हो तो आपको उसका 100% रिजल्ट मिले. बट हाँ Right. ये है, ये मैं जरूर कहना चाहूंगा कि अगर आप रैंक के लिए पढ़ाई कर रहे हो तो चांसेस काफी हो जाते हैं कि आप एटलीस्ट पास तो करोगे. सो द Right. पॉइंट इज कि लेकिन आप स्ट्राइव कर रहे हो कि नहीं हमें तो सिर्फ 400 मार्क्स आ जाए एंड दैट इज इनफ. तो हो सकता है कि आपने अपना इसको वहीं पे गिरा दिया क्योंकि आप मेहनत जब 400 के लिए कर रहे हो देन आईसीएआई का डेकोरम किस तरीके से होता है वो हमें नहीं पता, वो मार्किंग किस तरीके से आएगी, द पेपर किस तरीके से आएंगे. तो एटलीस्ट ड्रीम बिग करो एंड उसके लिए मेहनत करो. द रिजल्ट आर नॉट योर इन योर हैंड. एटलीस्ट रिग्रेट वाली फीलिंग नहीं होनी चाहिए कि हाँ हमने मेहनत कम करी. मे बी Right. सैडनेस है बट रिग्रेट नहीं होना चाहिए. Right. वो बोलते हैं ना कि dream of the moon so that at least you'll land up in the stars. या एग्जैक्टली, कंप्लीटली अग्री. True. So can you just brief our viewers about your CA journey? Like आपने आर्टिकल किधर से किया? Whether it was a big four firm. ओके सो 2018 में मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी एज अ सीए स्टूडेंट. बेसिकली Okay. मैं आई एम फ्रॉम राजस्थान. आई वाज जस्ट शिफ्टेड टू सूरत फॉर परसुइंग चार्टर्ड अकाउंटेंसी इटसेल्फ. Okay. विद रिगार्ड्स टू आर्टिकलशिप मैंने मिड साइज फर्म से ही करी थी सूरत से. द रीजन फॉर Okay. नॉट ज्वाइनिंग बिग फोर वाज बिकॉज द सूरत डजंट हैज द बिग फोर. ओके एंड ऑल्सो मेरे को थोड़ा सा एक लाइक मैं नहीं कुछ कहना चाहूंगा बट फैमिली से ऑब्सेशन पर्सनली कुछ ज्यादा है. सो आई didn't wanted to go to Mumbai or like any other city which had Big Four. एंड एक रीजन ये भी था कि काफी मैंने एक रिव्यूज सुने हैं कि काफी बार आपकी पढ़ाई भी इफेक्ट हो जाती है. लाइक वर्किंग आवर्स आर काफी लंबे होते हैं बिग फोर्स में. तो आई वाज लाइक कि हाँ मेरे को बैलेंस रखना है, मेरे को पढ़ाई अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखनी है. आर्टिकलशिप ठीक है, एवरेज चलती रहेगी, एवरेज एक्सपोजर रहेगा. सो आई एम ओके विद इट. Right. So yeah, that was my articleship experience. It was completely amazing. Like principal काफी supportive थे and Okay. यही एक reason था कि final की पढ़ाई में मेरे कभी भी कुछ issue नहीं आया and I was Okay. able to clear it. Yeah. What do you think like कि आपके दोस्त वगैरह कैसे हो या कैसा होना चाहिए कि what shall be the atmosphere या फिर रैंक Yeah. होल्डर किसी के पास देखते ही नहीं आइसोलेटेड हो जाते. मैं सीरियसली बताता हूँ मैं बिल्कुल भी आइसोलेटेड नहीं था. लाइक आई एम अ वेरी सोशल पर्सन एंड इवन ऑन द
the day before exam I use Instagram for only 10 minutes, but yes, I used. So I am not a person जो कि isolated रहना पसंद करता है. I am very social person and आपको रहना भी नहीं चाहिए, because आप अगर आइसोलेटेड रहते हो तो आप खुद को रेस्ट्रिक्ट कर रहे हो, बिकॉज एट द एंड आप 15-16 आवर्स ज्यादा नहीं पढ़ सकते. आप कितना पढ़ पाओगे? तो आपको अपने माइंड को रिलैक्स देना पड़ेगा. अगर आप जबरदस्ती खींचोगे तो आपकी एफिशिएंसी काफी कम हो जाएगी, बिकॉज कम पढ़ के एफिशिएंट होना ज्यादा बेटर है कंपैरेटिवली कि हम लॉन्ग आवर्स पढ़ रहे हैं बट एफिशिएंटली नहीं पढ़ रहे. सो एंड आपका पेयर ग्रुप आई बिलीव कि बहुत मैटर करता है. लाइक मेरा पेयर ग्रुप पर्सनली काफी अच्छा था. हम सब ने उसमें रैंकर्स भी थे एंड इवन जो नॉन रैंकर्स भी थे वो भी काफी मोटिवेटिंग थे, और सब साथ में पढ़ते थे, डिस्कशन करते थे, डाउट्स क्लियर करते थे. तो आई बिलीव कि पेयर ग्रुप आपका काफी अच्छा होना चाहिए इवन फ्रॉम द फर्स्ट डे जब आप सीए ज्वाइन कर रहे हैं, बिकॉज वो सीए का जर्नी डिसाइड करता है. राइट. तो आप कितना घंटा पढ़ते थे दिन? मैं लाइक आवर्स के अकॉर्डिंग तो मैं पढ़ता नहीं था, और पढ़ना भी नहीं चाहिए. हमारे डेली के टारगेट सेट होने चाहिए कि हमें 2 चैप्टर पढ़ने हैं या 3 चैप्टर पढ़ने हैं. तो बेसिकली मैं ये मानता हूँ कि जब आप सीए स्टूडेंट हो तो आपको पढ़ना इज द फर्स्ट प्रायोरिटी, और बीच बीच में आप जो ब्रेक्स लेते हो वो आप लेते रहो. लाइक मैं 10 to 12 आवर्स मेरा लास्ट के 1 ईयर में 10 to 12 आवर्स तो मेरा पढ़ाई रहा था. उससे पहले जैसे कि हम आर्टिकलशिप में रहते हैं तो हमें ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता. तो स्टार्टिंग के 2 साल आई वाज लाइक कि ठीक है लेक्चर्स अटेंड कर रहे हैं एंड आर्टिकलशिप पे एक्सपोजर ले रहे हैं, दैट इज इनफ. बट लास्ट के 1 ईयर सीरियसली आपको सिर्फ इसमें डेडिकेट करना पड़ेगा. बट उसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ और नहीं कर रहे हैं. 10-12 घंटे अगर आप पढ़ते हो तो दैट इज इनफ. उसके अलावा भी आपके पास अभी आधा दिन बचता है, तो आप काफी कुछ कर सकते हैं. लाइक फ्रेंड्स के साथ आउटिंग पे जा रहे हैं, दैट इज कम्प्लीटली ओके. आप एक मूवी देख रहे हैं वीकेंड पे, दैट इज ऑल्सो ओके. तो आपको बहुत वो आइसोलेशन वाली फीलिंग में तो रहने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है. राइट. विद रिगार्ड्स टू एफिशिएंसी, पर्सनली मैं मेरी बात करूँ तो लाइफ में काफी अप्स एंड डाउन्स देखे हैं. सो ड्यूरिंग माय एग्जाम्स वो चीजें ऐसी हुई है, लाइक आई यूज्ड टू क्राई ड्यूरिंग एग्जाम्स बिकॉज सो मच ऑफ द इश्यूज. एफिशिएंसी काफी लो थी बिकॉज मैं अगर 14 आवर्स पढ़ रहा हूँ तो एफिशिएंसी इज लाइक 10 आवर्स ओनली, बिकॉज एट द एंड आपकी काफी चीजें चल रही हैं जो आपको परेशान कर रही है और उसके साथ में आपको पढ़ना है. तो वही मैं बोल रहा हूँ कि आप कम पढ़ो लेकिन एफिशिएंटली पढ़ो. दूसरी चीज कि जैसा कि हम बोलते हैं ना कई बार कि हाँ ब्रेक ले और ना हमें अच्छा नहीं लग रहा तो हम 2 दिन पढ़ नहीं रहे, वो कभी नहीं करना चाहिए. लाइक मेरा पर्सनल जो एक्सपीरियंस है, क्योंकि होता क्या है कि जब हम ब्रेक लंबा ले लेते हैं ना तो हम जोन आउट होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं. हाँ आप 2 दिन ब्रेक ले बट एटलीस्ट 2-3 घंटा पढ़ो, एकदम कंप्लीटली उसको बुक्स को साइड मत रखो. सो इवन व्हेन आई वाज नॉट फीलिंग गुड, ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैंने पूरा दिन तो पूरा मिस आउट कर दिया, कभी नहीं पढ़ा. सो या एफिशिएंटली पढ़ना चाहिए एंड ब्रेक अगर दे रहे हैं तो पूरा दिन मत दो, एंड ब्रेक देना चाहिए बट उसको ऐसे नहीं कि आप एकदम कंप्लीटली जोन आउट हो रहे हो. Right. You are a rank holder at both the levels. You have cleared chartered accountancy in the first attempt. That is a very big achievement, I would say. तो ऐसा क्या है हर्षित कि जो नॉर्मल सीए स्टूडेंट्स करते हैं या फिर रैंक होल्डर्स ऐसा क्या करते हैं अलग जो नॉर्मल सीए स्टूडेंट्स नहीं करते? What is the mistake they do and because of which they are not able to clear the exam? Okay, so like मिस्टेक की अगर मैं बात करूँ जो मेरे को एक्सपीरियंसेस काफी लोगों से मिले हैं, लाइक मिस्टेक काफी बार ऐसा होता है ना कि हम सिर्फ सुनने में लग जाते हैं, लाइक हम सबसे एडवाइसेस ले रहे हैं, बट जब बात आती है इम्प्लीमेंटेशन की देन वी फेल. तो एंड काफी बार ऐसा होता है ना कि हम पढ़ रहे हैं, काफी लंबा पढ़ रहे हैं, पूरे दिन पढ़ रहे हैं, लेकिन जब बात आती है ग्रेस्प करने की उसको एंड सब्सटेंस ओवर फॉर्म, लाइक हम कहते हैं ना अकाउंटिंग सब्सटेंस ओवर फॉर्म, तो वही मैं मानता हूँ कि आप कम पढ़ो लेकिन एटलीस्ट जो आप पढ़ रहे हो वो आपको समझ में आना चाहिए. तो प्रॉपर शेड्यूलिंग कई बार हमारी नहीं हो पाती. काफी स्टूडेंट्स की वो मिस्टेक रहती है कि ना जैसे कि फॉर एग्जांपल ऑडिटिंग सब्जेक्ट है, तो ऑडिटिंग सब्जेक्ट में आई बिलीव कि आपको वो कभी छोड़ना ही नहीं चाहिए. मतलब आपको हर दिन आप 2 घंटा पढ़ रहे हो बट आपको ऑडिटिंग पढ़ना पड़ेगा. जैसे ही आपका वो गैप लग गया 1 महीने का या 2 महीने का, तो आप सब कुछ भूल जाओगे.
सो द बराबर। मिस्टेक्स में भी काफी बार ये हो जाती है कि हम गैप काफी देते हैं सब्जेक्ट्स में। काफी बार ऐसा भी होता है कि ना, जैसे मैं पर्सनली बिलीव करता हूँ कि आपको एक सब्जेक्ट पूरे दिन में कभी नहीं पढ़ना चाहिए, आपको 2 या 3 सब्जेक्ट रखने चाहिए, ताकि एक आपको थियरी एक प्रैक्टिकल का कॉम्बिनेशन। या थियोरी प्लस प्रैक्टिकल। एंड जब जैसे ही आपको थोड़ा बोर्डम फील हो रहा है एक सब्जेक्ट के लिए, देन यू कैन शिफ्ट टू अदर सब्जेक्ट राइट। इंस्टेंटली। सो हाँ। एंड तो जो कंटिन्यूटी रहती है ना, वो मैं मेंटेन रखनी चाहिए। कभी भी ऐसा नहीं कि है ना काफी लंबा गैप चला गया या फिर हम जोन आउट हो गए कम्प्लीटली। क्योंकि देखिए पर्सनल जो हमारे ऑब्स्टेकल्स हैं या फिर काफी सारे इश्यूज, जो फैमिली इश्यूज मान लो या कुछ भी, वो चलते रहेंगे, वो नहीं रुक सकते। तो उसको साइड में रख के थोड़ा हार्श बनना पड़ेगा एंड कंटिन्यू करना ही पड़ेगा, बिकॉज सीए एग्जाम्स आर समथिंग दैट रियली नीड्स हार्ड वर्क अलोंग विथ स्मार्ट वर्क। ट्रू। पेपर प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, राइटिंग प्रैक्टिस कंपलसरी है। हम बस पढ़ रहे हैं, लेकिन हमें जब बात आती है पेन घुमाने की तो हमारा हाथ रुक जाता है। तो वो बहुत जरूरी है कि आप पेपर प्रैक्टिस प्रॉपर करें। राइट। उसके साथ साथ जो पेपर पैटर्न है, जैसे कि हमें पता है कि इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन से हैं, तो उन पर ज्यादा फोकस करें। क्योंकि जो छोटे मोटे चैप्टर्स है जिनका वेटेज ज्यादा नहीं है, इवन इफ अगर हम उनको छोड़ भी देते हैं लेकिन बड़े चैप्टर्स अच्छे से कर लेते हैं, तो वी आर क्लोज टू गेट पास्ट। सो दीज आर द समथिंग कि हमें अडॉप्ट करना चाहिए, इवन ऑल द सीए स्टूडेंट्स शुड अडॉप्ट, कि कंटिन्यूटी रखें, रिवीजन करते रहें, एंड पेपर प्रैक्टिस काफी मस्ट है, प्रॉपर गाइडेंस काफी मस्ट है। काफी बार मतलब ये बहुत जरूरी है कि हम अपने साथ वालों से कांटेक्ट में रहें। वही मैं बोल रहा हूँ, आइसोलेशन में रहेंगे तो हमें ये नहीं पता कि बाकी लोग क्या कर रहे हैं। सो राइट। हमें हमें अपना बेस्ट लगेगा कि हम जो कर रहे हैं वो बेस्ट कर रहे हैं। जब हम बाकी सबसे कांटेक्ट में रहेंगे, देन ओनली वी कैन नो कि हाँ, वो अगर कुछ कर रहे हैं तो हमारे में कुछ ना कुछ कमी है, हमें भी वो चीज करनी चाहिए। तो द की टेकअवेज आर कि सिर्फ ये वीडियो पढ़ो मत, उसको इम्प्लीमेंटेशन में जाओ। एंड बहुत बार ऐसा होता है कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट की नो कि सॉल्विंग आरटीपीज एमसीपीज पास पेपर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बट हम जस्ट वो एग्जाम के एक दिन पहले उठाते हैं, जो एक्चुअली प्रैक्टिस करना चाहिए। रीडिंग एग्जैक्टली। हाँ, एंड राइटिंग इन द प्रोफेशनल एग्जाम इज कम्प्लीटली डिफरेंट थिंग। ये बीकॉम वगैरह एग्जाम जैसा नहीं है। And also Harshit ने एक important point कहा कि you have to be dedicated, you have to be consistent with it. And Harshit मैं viewers को बता दूँ, and शायद that is the reason he has been consistently topper। स्कूल से ही हर्षित टॉपर रहा है, कॉलेज में भी he has topped, and along with that he has also been the winner of the regional conferences। तो हर्षित ने सिर्फ पढ़ाई नहीं किया, he has participated in all the extracurricular activities as well। तो ये मैनेज करके भी he has done a very good thing। या फिर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज करना चाहिए नहीं करना चाहिए? Why did you participate in the conference? सी मैं हमेशा से ये मानता हूँ, लाइक मेरे ना, अब मेरे को अभी भी एक रिग्रेट है जो मे भी कभी क्लियर नहीं होगा, कि मैंने विकासा ज्वाइन नहीं किया कभी भी। लाइक विकासा सिकासा जो अपनी स्टूडेंट्स की राइट, एनरिचमेंट जो वेस्टर्न बोर्ड का होता है सब में किया स्किल्स, होता है। हाँ। या तो आई बिलीव कि है ना, आपको आर्टिकलशिप के फर्स्ट ईयर में हर स्टूडेंट को वो ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि आपका कम्युनिकेशन स्किल काफी बेटर हो जाता है उससे। एंड बीइंग अ राइट। सी स्टूडेंट, हम ऐसी फर्टर्निटी में है जहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है कम्युनिकेशन, नेटवर्किंग काफी अच्छी होती है। ट्रू। बट एट द सेम टाइम, जैसे हम कहते हैं प्रोज एंड कॉन्स सबके हैं, आई हैव सीन दोज स्टूडेंट्स ज्वाइनिंग विकासा जिनके अटेम्प्ट्स भी लगे हैं। सो बेसिकली पॉइंट इज कि अगर आप बैलेंस कर पाते हो, अगर आप अपने माइंड को तुरंत स्विच कर लेते हो, तो बेटर है कि आपको फर्स्ट ईयर में विकासा ज्वाइन करना चाहिए। ओके। साथ साथ में रही बात एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज की, तो जैसे कि फॉर एग्जांपल फाइनल एग्जाम्स है, तो फाइनल एग्जाम के लास्ट के 6 मंथ्स में आपको नहीं दिमाग लगाना चाहिए एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में। बट उससे पहले, या जो भी अपॉर्चुनिटीज आपके पास आती हैं, जो भी आईसीआई इवेंट्स ऑर्गेनाइज करवा रही है, उसमें यू शुड ज्वाइन। एंड इवन आफ्टर एग्जाम्स के बाद तो कोई डाउट ही नहीं रहता कि आपको करना चाहिए नहीं करना चाहिए। यू शुड बी पेपर प्रेजेंटर एट द नेशनल कॉन्फ्रेंस, you should participate in the debate competitions like quiz competitions। So राइट। जो भी events हो रहे हैं, because that gives edge to your CV and the resume itself। बराबर So बराबर। yeah, तो बहुत जरूरी है ICI से कांटेक्ट में रहें, जो हमारे डिग्निटरीज हैं, जो हमारे मेंटोर हैं, उनसे कांटेक्ट में रहे। So कुछ जो भी आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, वो जरूर ग्रैब करनी चाहिए। तो पढ़ाई इज समथिंग कि वो हमेशा चलती रहेगी, वो उसके साथ साथ में अगर आप छोटा मोटा कुछ करते हो तो उसको अवॉइड नहीं करना चाहिए, व्हाट आई बिलीव। डेफिनेटली। राइट। तो व्हाट वुड यू एडवाइस टू दी स्टूडेंट्स जिनका अनफॉर्चुनेटली क्लियर नहीं हो पाया? या ओके,
सो जो फेल हो गए, पहले सबसे पहले तो ये देखे कि कहाँ पे हम लैग कर गए। लाइक वही मैं बोल रहा हूँ कि रिग्रेट वाली फीलिंग नहीं आनी चाहिए कि काश हम थोड़ी और मेहनत कर लेते। वो फीलिंग बहुत ज्यादा, क्योंकि वो परमानेंट रह जाती है। हाँ, हमें सैडनेस हो सकती है कि नहीं, वी हैव गिवन आवर बेस्ट बट रिजल्ट्स आर नॉट एज पर आवर एक्सपेक्टेशंस, बट रिग्रेट नहीं होना चाहिए। एट द सेम टाइम कि सबसे पहले तो ये देखो कि हाँ, किस सब्जेक्ट्स में आपकी क्या मार्क्स आए और किसमें स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। साथ साथ में जैसे कि आरटीआई में हम अब हमारी जो आंसर शीट्स है वो मंगा सकते हैं। सो आई वुड एडवाइज कि सब आरटीआई के लिए अप्लाई करें, एंड आरटीआई के लिए अप्लाई करेंगे तो दे विल गेट टू इवेल्युएट कि कहाँ पे हमारी लैकिंग हुई है, कहाँ पे हमारे आंसर्स को किस तरीके से चेक किया गया है, एंड कैसे सजेस्टेड आंसर से मैच करें खुद के रिटर्न आंसर्स को। सो खुद को सेल्फ इवेल्यूएशन से बेटर आई डोंट बिलीव कि कुछ है। एंड साथ ही साथ में कहीं ना कहीं मे भी हो सकता है कि जैसा मेरा कॉमन एक एक्सपीरियंस है कि रिटर्न प्रैक्टिस इज समथिंग जो बहुत मस्ट है, और मोस्टली जो स्टूडेंट्स फेल होते हैं वो रिटर्न प्रैक्टिस में कहीं ना कहीं रह जाते हैं। या उस अलोंग विद इट, एज आई सेड कि आपको 100% कवरेज करने की जरूरत नहीं है। कवरेज आप 70% करो, लेकिन जो कर रहे हो वो अच्छे से करो, वो बहुत मस्ट है। 100% कवरेज करने के चक्कर में होता क्या है, बिकॉज लाइक we study like Pareto analysis in the CA final, so वही रूल है 80-20 वाला कि 20% चैप्टर्स एंड 20% हार्ड वर्क आपको 80% आउटपुट देगा। सो वही है, आपको 100% कवरेज करने की जरूरत नहीं है, आप अच्छे से करो। खासकर कि ठीक है, जिसका ड्रीम रैंक का है, हाँ आई बिलीव कि रैंक के लिए आपको कवरेज ज्यादा लेना पड़ता है, बिकॉज रैंक इज समथिंग कि आपको काफी कवरेज लेना पड़ेगा। बट अगर हमें पास होना है तो आपको 100% कवरेज लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। साथ ही साथ में ICAR स्टडी मटेरियल इज फर्स्ट प्रायोरिटी ऑलवेज। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की कोई लिमिट नहीं है, और वो हम कितने भी सॉल्व कर लें, बिकॉज वी कांट प्रेडिक्ट कि एक्स्ट्रा क्वेश्चन में क्या आएगा। सो ICAR मॉड्यूल इज फर्स्ट प्रायोरिटी। इवन RTP, MTP, PM पास्ट पेपर्स, वो भी मैं कहूंगा कि उसको भी लास्ट में ही करें अगर टाइम परमिट्स। ऑल द ICAR मटेरियल, केस स्टडी डाइजेस्ट, MCQ बुकलेट, अगर वो भी करते हैं अच्छे से तो आई थिंक दैट इज इनफ। राइट। एंड हार्डली 10 रुपए लगते हैं आरटीआई कैट के अंदर इसे अप्लाई, एंड 3 to 4 वीक्स में पेपर आ जाते हैं। एग्जैक्टली, यू कैन इवैल्यूएट देम। एंड हमेशा माय एम्फेसिस टू द व्यूअर्स इज कि स्वॉट एनालिसिस इतना तगड़ा करो ना, स्पेंड, मैं तो बोलता हूँ 1 हफ्ता 2 हफ्ता 3 हफ्ता इतना स्वॉट एनालिसिस करो खुद का कि वेयर भी लैक या फिर कैसे इम्प्रूव हो सकता है। एग्जैक्टली, मैं वही बोल रहा हूँ कि लाइक हम क्या करते हैं, हम फेल हो गए तो हम नेक्स्ट डे से हमने स्टार्ट कर दिया, बट आप 1 वीक का गैप लो, 1 वीक आप सिर्फ ये एनालिसिस करो कि हमारे कहाँ पे मिस्टेक हुई, वो बहुत जरूरी है। और वो ना आपको खुद से ज्यादा कोई नहीं बता सकता। आप किसी भी मेंटोर से एडवाइस ले लो, आप किसी भी रैंकर से एडवाइस ले लो, दे कांट सजेस्ट यू, बिकॉज एट द एंड यू योरसेल्फ नोज कि आपने क्या किया है। राइट। लाइक पढ़ना एक बात होता है, देयर इज आल्सो वन इम्पोर्टेंट थिंग कि इट इज अ माइंड गेम। वो जो 3 घंटे है या फिर वो 1.5 दिन का जो स्ट्रेटेजी है, दैट हैज टू बी कंटिन्यूड फॉर 8 पेपर्स। सो हाउ डिड यू डील विद दैट? क्या आप मेडिटेशन वगैरह करते हो, या फिर व्हाट वुड यू एडवाइस कि कैसे डील करें माइंड गेम को? मैं मेरा पर्सनली बताऊं तो मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में आ गया था इन द 16 डेज, एंड जो वो पूरा 1 महीने का गैप था, बिकॉज in the June itself I was admitted to hospital for 15 days, and my 1 month was completely affected, like it was without study. So एक टाइम पे ऐसा हो गया था कि ना मेरे को बहुत ज्यादा टेंशन हो गया था कि अब 1 महीना, एग्जाम के 4 महीने पहले सिचुएशन है कि मैंने 1 महीना वेस्ट किया है, तो हाउ वुड आई कवर द होल सिलेबस। सो आई वाज इनटू दैट लाइक डिप्रेशन मोड। बट आपको वो समझना पड़ेगा कि वो जो फीलिंग है या फिर वो जो ट्रॉमा है वो बहुत टेम्परेरी है, वो परमानेंट नहीं है। लाइक इट्स हार्डली 1 मंथ और लाइक 16 डेज जो आपको फेस करना है। तो नो इश्यूज, वो ट्रॉमा हो रहा है, वो डिप्रेशन हो रहा है, तो खुद को पुश करना पड़ेगा। मेडिटेशन इज वेरी मस्ट। या आपके पेरेंट्स के साथ बात करो जो आपको अच्छी, जिनसे आपको अच्छी वाइब्स मिलती हैं। आप लाइक आई सेड कि आप कुछ कोई आधा घंटे का, 1 घंटे का कोई एक मूवी या फिर कुछ भी एक एपिसोड, लाइक वी यूज्ड टू वॉच तारक मेहता का उल्टा चश्मा, सो इट्स लाइक कि हाँ एक फन डोज मिल जाएगा इन द ब्रेक। सो वो अपने माइंड को, हमने 4 घंटा पढ़ लिया, देन आधा घंटे का ब्रेक वी डिजर्व। I mean, जो
15 घंटे 16 घंटे कंटिन्यूस पढ़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, और वो नहीं होगा, एफिशिएंसी नहीं आएगी। तो व्हाट आई वाज सेइंग कि 1 महीने का जो ट्रॉमा है, कोई नहीं, ये सोचना है कि वो टेम्परेरी है, ये समय है, ये भी गुजर जाएगा, और राइट। कैसे उस टाइम को हमें निकालना है एफिशिएंटली, जो भी हमें बेस्ट लगता है वो करना है, पेरेंट्स से बात करनी है, एंड या दैट्स ऑल। ऑनेस्टली हर्षित, लाइक इन माय व्यू, अभी मुझे पता चला कि वो एडमिटेड एंड इतना सब फेस करके भी वो मेंटल यू हेट इट, एंड मतलब मेरे लिए दिस इज अ बिग 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 अचीवमेंट देन securing a rank in CA final. So hearty congratulations to you once again. थैंक यू सो मच। Yes, yes. तो आगे क्या प्लान है अभी हर्षित? शादी करना है, आई रिश्ते स्टिल रिश्ते आने लग गए, क्या क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है? What is the future plan? आई हैव स्टिल नॉट डिसाइडेड कि क्या करना है, बस Okay, काफी मिक्स प्लान चल रहे हैं कि हाँ, एक तरफ जॉब का काफी चल रहा है, एक तरफ लाइक आई एम वेरी पैशनेट अबाउट टीचिंग ऑल्सो। great, सो great. कैसे उसको बेस्ट वे में वर्क करना है, आई एम स्टिल फाइंडिंग। सो हाँ, इन द नेक्स्ट 4 to 5 days आई विल श्योरली फिगर इट आउट कि हाँ, किस फील्ड में आई वांट टू गो। yes, yes, yes. यहाँ पे मेरा एक ओपिनियन रहेगा या सजेशन कि यू एंजॉय दिस ये वाला वीक यार, या फिर ये जो मोमेंट है ना, जब तक ये फीलिंग है, दिस बिकॉज दिस विल नेवर नेवर एवर कम बैक, एंड ये एग्जैक्टली। वन ऑफ द मोस्ट मेमोरेबल इवेंट बोल सकते हैं इसको लाइफ का। जस्ट लीव दैट मोमेंट, एंड बाकी तो करना ही है, एंड डेफिनेटली यू आर गोइंग टू रॉक इन लाइफ, दैट गोज अनडाउटेडली। जो भी करोगे अच्छा करोगे, माय बेस्ट एंड बेस्ट विशेस आर विथ यू। थैंक यू सो मच, आई एम सीरियसली वेरी मच हम्बल्ड। यस, बिकॉज यस, आपको आप सी वट एवर यू डू इन योर करियर, बट आई बिलीव कि आपका पर्सनल जो नेचर है, जो बिहेवियर है, वो बहुत मैटर करता है आपको आगे ले जाने के लिए। सो राइट। दैट इज मस्ट। ठीक है, हमारे पास बहुत अपॉर्चुनिटीज आएंगी, हमें अटेम्प्ट काफी देने को मिलेंगे, बट हमारा जो बिहेवियर है वो हमारे साथ परमानेंट रहेगा, और वही इन्फ्लुएंस करेगा सबको। लाइक वी ट्रू। से कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। सो आई कंप्लीटली बिलीव इन दिस थ्योरी। एनी लास्ट मैसेज टू कंक्लूड द शो? सो द लास्ट मैसेज विल बी कि जो भी हमने चूज किया, लाइक वी आर परसुइंग सीए, तो ये हमारा कॉल है, हमें राइट। हम पे किसी ने थोपा नहीं है या फिर किसी ने प्रेशर नहीं डाला है। सो क्यों ना इसमें हमारा बेस्ट थे, वॉट एवर द रिजल्ट विल बी, बट एटलीस्ट लाइक आई अर्लियर सेड कि ना, रिग्रेट वाली फीलिंग कभी नहीं आनी चाहिए, एंड हम हमारा बेस्ट दें, और कभी भी है ना हम डाउन फील नहीं करेंगे। लाइक कभी ऐसा नहीं होगा कि ना कम्प्लीटली कि ना एकदम ऐसा हो गया कि हमने तो बहुत मेहनत करी थी बट रिजल्ट एकदम सरप्राइजिंगली आ गए। मतलब ऐसा पर्सनली नहीं होता कभी भी, क्योंकि हाँ, कहीं ना कहीं आप हम से बेटर खुद को कोई नहीं जान सकता। हम खुद को जानते हैं कि हमने कितनी मेहनत करी है, हम ये जानते हैं कि हमारे पेपर्स कैसे गए हैं। सो अंदर ही अंदर सबको पता होता है कि हमारा क्या रिजल्ट आने वाला है। थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, बट हाँ, एफर्ट्स का या हार्डवर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। एट द सेम टाइम आपको रेडी रहना है हर अनसर्टेनिटी के लिए, कि कोई भी अनसर्टेनिटी आ सकती है, एंड लाइक मे बी मैं नेगेटिव बोल रहा हूँ, बट वर्स्ट सिचुएशन के लिए हमेशा प्रिपेयर्ड रहना है। राइट। I was always I was even prepared for getting failed in the final exams, and I was getting prepared for AIR also. So जब हम वो सिचुएशन के लिए प्रिपेयर रहते हैं, तो we can handle the situation very well. And basically when we are pursuing the professional exams like CA, we have to be prepared for the worst situations. And राइट। बस ये कहना चाहूंगा कि ना, लगे रहो, एंड उसका कभी छोड़ना नहीं है। कभी ब्रेक भी देना है तो कुछ ना कुछ करते रहना है, एकदम कभी भी है ना पढ़ाई को साइड में नहीं रखना। एंड राइट। लाइक वी से कि एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन थ्रू विच वी कैन चेंज द वर्ल्ड। सो आई कंप्लीटली बिलीव इनटू दिस। या एंड हर्षित, यू आर अ रियल हीरो और सोल्जर, आई वुड से, कि जो बैटल आपने फेस किया है, फाइटिंग विद दी, आप एडमिट थे, वो मेंटल ट्रॉमा से गुजरना, डिप्रेशन, वो गिर के उठना, एंड फिर भी लाइक बीइंग अ रैंक होल्डर एट बोथ द स्टेज, फिर भी ऐसे सब गौर से गुजर के भी यू क्लियर्ड योर इन द फर्स्ट अटेम्प्ट, so that is very inspiring for our viewers. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, Yes, yes. Thank you once again. Good to connect with you. थैंक यू सो मच धीरज, इट वाज हैविंग प्लेजर टू हैव मी। Thank you, dear. Thank you.